मैं फैसल, अरे भाई चलिए बोले, जोर से बोलिए। चलिए, मैं फैसल खान नेशनल अलायंस ऑफ पीपल्स मूवमेंट और खुदाई खिदमतगार से हूँ। ये कारवां हमारा जलियांवाला बाग की पहली शाम जो थी 12 अप्रैल को चला था दिल्ली से। करीब 5000 किलोमीटर चल के पूरा कई 7 के करीब सूबों में झांसी, आगरा, खंडवा, भोपाल, पूना, बेलगाम, चेन्नई, बेंगलोर, पौंडीचेरी आज यहाँ पहुंचा है, जिसका मकसद ये मुल्क को ये था कि ये मुद्दा इलीगल अरेस्ट का जो मुद्दा है ये सिर्फ मुसलमानों का मुद्दा नहीं है। जो लोग ये समझते हैं कि ये मुसलमानों का मुद्दा है वो उनकी नासमझी है। ये जस्टिस का मुद्दा है, ये डेमोक्रेसी का मुद्दा है, ये गांधीयन वैल्यूज इस देश में रहेंगी या गोडसे की वैल्यूज इस देश में चलेंगी, इसका मुद्दा है। ये अपील करते हुए हम पूरे देश से, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि इस तरह के केसों में दो ही रास्ते हैं बाहर निकलने के। एक लीगल रास्ता है जो इस बहुत से ऑर्गेनाइजेशन, मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन, नॉन मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन लड़ रहे हैं। दूसरा रास्ता इस मुल्क को ये बताने का रास्ता था कि इस तरह का अन्याय, इस तरह का इनजस्टिस, इस तरह का गैर इंसानी बर्ताव मैंने बेलगाम के लोगों को रोते हुए देखा है। जिस मुल्क में कोई माइनॉरिटी अगर रोती हुई आपको दिखती है तो वो उस मुल्क की डेमोक्रेसी पे सवालिया निशान है, वो उस मुल्क में इंसानियत है, इस पर एक सवाल है। तो हम लोग लगातार इसमें लोगों से मिलते हुए, इंटरेक्ट हुए आए हैं, जिसमें बड़ी कामयाबी ये मिली है कि कई ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो अभी तक इस मुद्दे पे बिल्कुल काम नहीं कर रहे थे, जैसे खंडवा में हमारी मीटिंग नर्मदा बचाओ आंदोलन ने की है, जिसको इस मुल्क के बाहर भी लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं। भोपाल में हमारी मीटिंग एकता परिषद पी राजगोपाल जी के ऑर्गेनाइजेशन ने की है। पुणे की हमारी मीटिंग नेशनल अलायंस जन आंदोलनों के राष्ट्रीय समन्वय ने की है। तो इस सब में जो लोग इस मुल्क में जस्टिस की लड़ाई लड़ रहे हैं वो बड़ी तादाद में हमारे साथ आ रहे हैं और वो हमसे वादा कर रहे हैं कि हम इस मुद्दे पे आपके साथ आएंगे। क्योंकि आप खुद समझिए, जो लोग ये कह रहे हैं कि वो जस्टिस की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो पानी के लिए लड़ रहे हैं, वो किसानों के लिए लड़ रहे हैं, वो आदिवासियों के लिए लड़ रहे हैं, तो वो मुसलमान के मुद्दे पे चुप क्यों हो जाते हैं? ये उनके एक्टिविज्म पे भी एक सवालिया निशान है। मैंने कल ही मेधा पाटिकर जी और संदीप पांडे जी वगैरह से बात की है कि अगर आप इस मुद्दे पे नहीं आएंगे तो थोड़े दिन में लोग आपके एक्टिविज्म पे सवाल करने लगेंगे कि ये किस किस्म का एक्टिविज्म है जो मजहब देखता है। तो उन्होंने वादा किया है कि अगला जो हमारा एक्शन है जिसमें हम सुप्रीम कोर्ट के बाहर बैठेंगे, उसमें आपको पता है कि सिर्फ अमजदुल्ला खान साहब या NAPM या खुदाई खिदमतगार नहीं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया भी परेशान है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने DK बसु गाइडलाइंस जारी की हैं कि अगर पुलिस को कहीं शक भी है किसी के आतंकवादी होने का तो वो इन DK बसु गाइडलाइंस का लिहाज रखे। तो हम उस मुद्दे को लेके आए हैं जिस मुद्दे पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया परेशान है, जिस मुद्दे पे इस मुल्क में डेमोक्रेसी चाहने वाला हर इंसान परेशान है, तो ये मुसलमानों का मुद्दा बिल्कुल नहीं है। आंध्र प्रदेश के अंदर किसी सियासी पार्टी से आपको बात हुई है? अभी हम किसी सियासी पार्टी से ऐसे हमारी पर्सनल बात नहीं हुई है, लेकिन 2 दिन पहले नेशनल अलायंस ऑफ पीपल्स मूवमेंट पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन है इस कैंपेन का, उसके लीडर डॉक्टर संदीप पांडे अखिलेश यादव से मिले हैं, यूपी के मुख्यमंत्री से आज 3 दिन पहले, जिसने वादा किया है कि वो उन लड़कों को उनके छोड़ने में जितना ज्यादा उसकी सरकार का रोल होगा वो उसको निभाएगा। आंध्र प्रदेश में किसी पार्टी से बात? आंध्र प्रदेश में अभी हमारी किसी पार्टी से बात नहीं है। हाँ, मेरा नाम बिलाल कागजी है और पिछले 10-5 सालों से लगातार ह्यूमन राइट्स के इश्यूज पे काम करता हूँ। इसी वजह से मुझे मेरी आवाज़ को दबाने के लिए मुझे पुलिस ने 2008 में उठाया गया और मुझे पुणे से उठाया गया और मेरे ऊपर भी UAPA को लगाया गया जो ब्लैक लोग माना जाता है। मेरे पे भी नार्को एनालिसिस, ब्रेन मैपिंग जैसे जुल्म किया गया। लेकिन मुझे बाहर आने का इसी मकसद है कि विक्टिम्स को लिए मैं मोटिवेट करना चाहता हूँ कि वो लोग आए, अगर आप इनोसेंट है, निर्दोष है, तो इस बात को डंके की चोट पे आवाम के सामने रोड पर जाके कहे, ना के घर में बैठे रहे। और इस बात को हमको अगर न्याय लेना है, जस्टिस लेना है तो हमको बाहर आना पड़ेगा। और मैं इसी बात से लोगों को कहूँगा कि आप विक्टिम बन गए और किसी को विक्टिम नहीं बना दिया जाए। अगर आप विक्टिम को रोकना चाहते हो, जो तुम पे जुल्म हुआ वो किसी और पे जुल्म ना हो, इसलिए आपको बाहर आना पड़ेगा। और
इस बात को डंके की चोट पे आवाम में हिंदुस्तान के रोड के ऊपर थिएटर के अंदर जहां जहां मिलो वहां पे सीना तान के कहना पड़ेगा कि हमारे साथ जांचते हुए जुल्म हुआ है, हम निर्दोष है, हम लोगों पे जांचते बंद कर दी जानी चाहिए। अगर इसी तरह से चलता रहा तो हम डेमोक्रेसी में बहुत खतरे में आ जाएगी और इसी तरह से नफरत बढ़ती रही तो देश के अमन और शांति को बहुत खतरा पैदा कर सकती है। अगर देश में अमन और शांति जब ही रहेगी जब इंसान जस्टिस और इंसानियत यहाँ एस्टैब्लिश होगी। अगर जब तक जस्टिस नहीं रहेगा, जब तक किसी सोसाइटी में किसी को अमन और शांति नहीं रहेगी। और हम पीस एक्टिविस्ट हैं और हम नॉन वायलेंस मूवमेंट्स को मानते हैं, अहिंसा को मानते हैं, डेमोक्रेसी के ही राइट से हम लोग जो भी अपना अगला स्ट्रेटेजी होगा हम नॉन वायलेंस को और सत्याग्रह की ताकत से इस देश को वापस बनाएंगे जो ब्रिटिश को इसी गांधी सियासी जमातों के इससे मदद ये लोग तकरीबन 12 अप्रैल के दिन बाटला हाउस दिल्ली से निकले। वहाँ से निकलकर मैं समझता हूँ कि तकरीबन 7 स्टेट्स 4000 किलोमीटर कंप्लीट करते हुए आज हैदराबाद पहुँचे। तो हैदराबाद की तहजीब ये रही कि हर मेहमान को हम इस्तकबाल करते हैं और उनकी मेहमान नवाजी करते हैं। उसी तरीके से आज हिंदुस्तान में सबसे बड़ा मसला जो है, करप्शन से बड़ा मसला अगर कोई है हिंदुस्तान में तो आतंकवाद का मसला है। आतंकवाद आज हिंदुस्तान को एक दीमक की तरह खाते जा रहा है। मैं समझता हूं कि जो आतंकवादी है ना तो वो हिंदू है ना तो वो मुसलमान है। उसका मकसद ये है कि दंगा कराए, फिसाद कराए। यहाँ पर जो लॉ एनफोर्सिंग अथॉरिटीज़ है, जो लॉ एनफोर्सिंग अथॉरिटीज़ में जो इन्फिल्ट्रेशन हो गया ये आतंकवाद का, आतंकवाद हर जगह आ गया आजकल। स्कूल में आ गया आतंकवाद, किताबों में आ गया आतंकवाद, एवरीवेयर इट हैज़ कम। तो हिंदुस्तान में जो 4 ऐसे हैं पिलर्स जिससे डेमोक्रेसी चलाई जाती है, एक है मिलिट्री, एक है पुलिस, एक है जुडिशरी और एक है पॉलिटिशियंस। तो आज आतंकवाद मैं समझता हूं कि ये 4 पिलर्स में इसमें भी अंदर आ गया। तो यहाँ पर जो देश के जो सेकुलर लोग हैं उन पे जिम्मेदारी होती है। सबसे पहली जिम्मेदारी ये है कि जो मुसलमान हैं, एक तरफ आतंकवाद को कैसे रोकना चाहिए उसको ये इंटरनेशनल लेवल पे बात करना है। आज हिंदुस्तान लेवल पे ये कोई मादन्ना पेट में फिसाद हुआ, वहाँ पर 4 बच्चों को ले जाकर मारे, ये इशू नहीं है। सारे हिंदुस्तान में एक ऐसा मकसद चल रहा है कि इस कौम को इतना मारो, इसको इतना डराओ ताकि ये मजबूर होकर हथियार उठाए। तो यहाँ पर हमारी कौम से ये मैसेज देना है कि वी हैव टू फाइट डेमोक्रेटिकली, वी हैव टू फाइट पॉलिटिकली, वी हैव टू फाइट जुडिशरी। तो सारे हिंदुस्तान के तंजीमों को एक प्लेटफॉर्म पर आना चाहिए, जैसा हमारे वकील साहब ने कहा और हमारे आसिफ खान साहब ने कहा। ये लोग पूरे हिंदुस्तान फिरकर एक हिंदुस्तान में एक महाज बनाना चाहते हैं बिला मजहब व मिल्लत, कि अगर कोई हिंदू पे जुल्म होता है, कोई जम्मू के हिंदू पे जुल्म होता है तो हैदराबाद के एक मुसलमान को आवाज़ उठाना चाहिए। वहाँ पर घर जलता है तो यहाँ पर हमको रोना चाहिए। यहाँ के कोई मुसलमान पर जुल्म होता है तो मैं समझता हूँ कि सारे हिंदुस्तान में इसकी आवाज़ लगानी चाहिए। एक नेशनल अलायंस टेररिज्म के खिलाफ में हमारे को फॉर्म करने की ज़रूरत है। सारे लोगों से बातचीत करें, इंशाल्लाह हम कामयाब ज़रूर होंगे। खिलाफ नहीं बोले कुछ भी और इसके खिलाफ नहीं बोले कुछ भी। इंटरनेशनल इशू है। న్యాచురల్ కూడా తీసుకురావు గ్రూప్ ఏం తీసుకుంటాం